हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे 14 फरवरी के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपने अभी तक एग्ज़ाम ओरिएंटेड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाइए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज का ध्येय वाक्य है, आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत असफलता नामक बीमारी को मारने के लिए सबसे बढ़िया दवाई है। यह आपको एक सफल व्यक्ति बनाती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित और आप देख रहे हैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड। चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट वीडियो का क्वेश्चन था, हाल ही में किस देश ने ओपन स्काईज संधि से हाथ खींच लिए हैं? तो ये खींच लिए हैं रूस ने, और इससे पहले खींच लिए थे अमेरिका ने। अमेरिका भी अलग हो गया और अब रूस भी। आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल्स चॉइस अवार्ड 2021 का पहला पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है रॉबर्ट इरविन ने। ये हैं रॉबर्ट इरविन। द नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम लंदन, ये लंदन में मिलता है। और यहाँ पर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल चॉइस अवार्ड के लिए विजेता छवि और फोटोग्राफर की घोषणा की गई, जो कि कौन बने हैं? रॉबर्ट इरविन। और ये किसके बेटे हैं? ये हैं स्टीव इरविन के, जिन्हें बुश फायर भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसबीआई के साथ ई चालान के लिए किस राज्य की पुलिस ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं मेघालय ने। अब मेघालय के चीफ मिनिस्टर हैं कॉनराड संगमा, गवर्नर हैं सत्यपाल सिंह और यहाँ की राजधानी है शिलोंग। और ये मैप में है मेघालय। अब जानते हैं मिजोरम। तो मिजोरम के चीफ मिनिस्टर हैं जोरामथंगा, गवर्नर हैं पी एस श्रीधरन और यहाँ की राजधानी है आइजोल। त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर हैं बिप्लब कुमार देब, गवर्नर हैं रमेश बैस और यहाँ की राजधानी है अगरतला। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर हैं एन बीरेन सिंह, गवर्नर हैं नजमा हेपतुल्ला और यहाँ की राजधानी है इम्फाल। एसबीआई के बारे में जान लेते हैं। इसके चेयरमैन हैं दिनेश कुमार खारा, हेडक्वार्टर है मुंबई और इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाते हैं हम 13 फरवरी को, विश्व रेडियो दिवस। रेडियो के महत्व को बताने के उद्देश्य से विश्व भर में हर साल विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। और इस बार की जो थीम है वो है न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो। विश्व स्तर पर 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। इस बार के लिए थीम थी न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो और न इस दिन को मनाए जाने की शुरुआत 2011 में की गई थी। दरअसल रेडियो के एक ऐसा जनसंचार का माध्यम है जिसके जरिए असंख्य लोग तक संदेशों को पहुंचाया जाता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला सीएनजी ट्रैक्टर किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये किया गया है नितिन गडकरी के द्वारा। नितिन गडकरी के पास कौन कौन से मंत्रालय हैं? तो एक है भारत सरकार में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम उद्यम मंत्री। इनके पास एक तो परिवहन का और राजमार्ग और जो हम सूक्ष्म लघु मध्यम सीएनजी से भी चलेगा। गिरिराज सिंह, इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड फिशरीज। अब देखते हैं राजनाथ सिंह, तो इनके पास है डिफेंस मिनिस्ट्री। अमित शाह, इनके पास है होम मिनिस्ट्री। देश में बढ़ रहे प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। इस दिशा में अब केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने देश के पहले सीएनजी ट्रैक्टर को लॉन्च कर दिया है। यह ट्रैक्टर न सिर्फ पर्यावरण को प्रदूषण से बचाएगा बल्कि किसानों का खर्च भी कम करेगा। डीजल की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रदूषण होता था और ये महंगा भी पड़ता था। ऐसे में सीएनजी ट्रैक्टर को सीएनजी संचालित बनाना किसानों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। जानकारी के अनुसार डीजल ट्रैक्टर को कन्वर्ट करके उसे सीएनजी संचालित बनाया गया है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने सीएनजी ट्रैक्टर के लिए मानक तय किए हैं, जिसके अनुसार ट्रैक्टर बाजार में उपलब्ध होंगे। इन ट्रैक्टर्स पर सीएनजी किट लगाकर दिया जाएगा, जिससे ये कम खर्च में चलाए जा सकें।
खास बात इनमें है कि इसे स्टार्ट करने के लिए डीजल की ही ज़रूरत होगी, लेकिन बाद में ये अपना फ्यूल सोर्स बदलकर सीएनजी पर शिफ्ट हो जाएंगे, जिससे किसान अपनी खेती का खर्च कम कर पाएंगे। नितिन गडकरी ने कहा कि सीएनजी किट को मेक इन इंडिया के तहत बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फ्लिपकार्ट ने स्थानीय कारीगरों, बुनकरों और शिल्पकारों की मदद के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो ये किया है महाराष्ट्र सरकार के साथ। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी और राजधानी है मुंबई। और ये मैप में है महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल और राजधानी है भोपाल। असम के चीफ मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल, गवर्नर हैं जगदीश मुखी और यहाँ की राजधानी है दिसपुर। केरल के चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन, गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान और राजधानी है तिरुवनंतपुरम। फ्लिपकार्ट ने स्थानीय कारीगरों और छोटे और मध्यम व्यवसायों को ई कॉमर्स के तहत लाने के लिए महाराष्ट्र राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड और महाराष्ट्र लघु उद्योग विकास निगम के साथ भागीदारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन दुनिया की सबसे युवा महिला अरबपति बनी है? तो ये है व्हिटनी वोल्फ हर्ड। ये हैं व्हिटनी वोल्फ हर्ड। एक डेटिंग ऐप महिलाओं के लिए खान पान और महिलाओं के नेतृत्व में अपनी 31 वर्षीय महिला संस्थापक को अरबपति बना दिया है। इसका जो नाम है वो है बम्बली। जो ये एक तरह से एक डेटिंग ऐप है। और ये जो इनके जो ये वाली बम्बली है, इसके कार्यकारी अधिकारी व्हिटनी वोल्फ हेड ने कहा है कि कोविड-19 महामारी ने लोगों को संबंध बनाने और नए मिलने के लिए प्रोत्साहित किया है। डेटिंग ऐप के माध्यम से लोग अपने फ़ोन पर जहां केवल महिलाएं पहला कदम रख सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने गूगल मैप्स को प्रतिस्पर्धा देने के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? तो ये मिलाया है मैप माई इंडिया के साथ। गूगल मानचित्र, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और डिजिटल मैपिंग और नेविगेशन प्रौद्योगिकी समाधान प्रदाता मैप माई इंडिया के साथ प्रतिस्पर्धा करने के प्रयास में शुक्रवार को एक स्वदेशी मानचित्रण पोर्टल और भू सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं सितेश्वर बालाकृष्णन। निजी जीवन बीमा करता एगोन लाइफ इंश्योरेंस ने सतीश्वर बालाकृष्णन को प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया है। बालाकृष्णन जुलाई 2019 में मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में कंपनी में शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के अंतरिक्ष यान तियानवेन फर्स्ट ने मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया है? तो ये है चीन का। चीन के प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग, कैपिटल है बीजिंग और करेंसी है युआन। और ये मैप में है चीन। रूस के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, कैपिटल है मॉस्को और करेंसी है रूबल। जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं योशिहिदा सुगा, कैपिटल है टोक्यो और करेंसी है येन। अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं जो बिडेन, वाइस प्रेसिडेंट हैं कमला हैरिस, कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी और करेंसी है डॉलर। चीन की अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा है कि पृथ्वी से 6.5 महीने की यात्रा के बाद मंगल ग्रह की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश करने वाला एक चीनी अंतरिक्ष यान बुधवार को लाल ग्रह पर देश के पहले स्वतंत्र मिशन में शामिल हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू कश्मीर में बस स्टैंड सह शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया है मनोज सिन्हा ने। ये हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर के नरेंद्र मोदी के पास जो है वो पर्सनल पब्लिक गवर्नेंस एंड पेंशंस, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और वो सभी क्षेत्र जो किसी मंत्री या किसी कैबिनेट मंत्री को नहीं मिले हुए हैं। राजनाथ सिंह, ये हैं डिफेंस मिनिस्टर।
नितिन गडकरी। इनके पास रोड ट्रांसपोर्ट, हाईवेज एंड मिनिस्टर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, ये सारे मंत्रालय नितिन गडकरी के पास हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बृहस्पतिवार को 213 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित बस स्टैंड सह बहुस्तरीय कार पार्किंग और एक व्यावसायिक परिसर का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि यह लोगों और व्यापार वर्ग के लिए भौतिक, सामाजिक और बुनियादी ढांचे के व्यापक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि जम्मू विकास प्राधिकरण द्वारा 60,064 वर्ग मीटर क्षेत्र में इस परिसर का निर्माण किया गया है। इसमें एक बस टर्मिनल में 80 बसें, 1312 कारें, 177 दोपहिया गाड़ियों को खड़ी करने की सुविधा है और 239 वाणिज्यिक दुकानें हैं। इसके अलावा रेस्तरां और भोजनालय भी हैं। इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट्स में बताना है। किस राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए वन स्कूल वन IAS योजना शुरू की गई है? अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। अगर आपको PDF चाहिए तो वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ऐसे ही अच्छे करंट अफेयर के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।